हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो टुडे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से आप स्टॉक ऐप में आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप स्टॉक में फ्री में करंटली फ्री अकाउंट ओपनिंग चल रही है, तो आप फ्री में अपना डिस्क्रिप्शन के में जाके वहाँ से अपना फ्री अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अकाउंट ओपन कराने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे आपको नीचे 5 ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको 5 में से इसको सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आपको व्यू ऑनगोइंग आईपीओ दिखेगा, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जितने भी आईपीओ मार्केट में ओपन है आपको सारे आईपीओ यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो मैं आपको नायका के आईपीओ में अप्लाई करके दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका टाइम फ्रेम बता देता हूँ क्योंकि वो बहुत क्रूशियल है। ठीक है, तो जो आप अप्लाई बिगिन हुआ है, स्टार्ट हुआ है, वो 28 तारीख से हुआ है। जो ऐप आप जब तक 1 तारीख तक आप 1 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट है। ठीक है, जो अप्लाई की टाइमिंग होती है वो 10 AM से लेकर 5 PM होती है। ठीक है, जो अलॉटमेंट बिगिन होगा मतलब स्टार्ट होगा जिस दिन आपको पता चलेगा कि मेरे को शेयर्स मिले हैं या नहीं, वो आपको 8 नवंबर पता चलेगा। इन केस आपको नहीं मिलते हैं तो जो आपकी फाइनल अमाउंट होगी वो 1 रुपया भी, सिंगल रुपीज़ भी डिडक्ट नहीं होगी। आपकी एज इट इज़ आपकी होल अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, वो 9 नवंबर को। जो अलॉटमेंट डेट होगी वो होगी 10 नवंबर, मतलब 10 नवंबर को आपको जो शेयर्स हैं वो आपके पोर्टफोलियो में शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। 12 शेयर्स अगर आप एक लॉट लेते हैं। एक लॉट में बेसिकली 12 शेयर्स हैं। ठीक है, ये कंपनी टू कंपनी डिफ़र हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है एक लॉट में किसी के 35 शेयर्स हों अगर वो सस्ता हो तो। ठीक है, तो और जो लिस्टिंग होगी वो होगी आपकी 11 नवंबर को, मतलब 11 नवंबर को आपको पता चलेगा कि आपके शेयर्स का प्राइस कितना है। हो सकता है इस आपने जो करंटली आप बिड लगाएंगे वो लगाएंगे 1085 से लेके 1125 तक। हो सकता है कि आपकी जो शेयर्स की लिस्टिंग हो वो 1400 रुपये हो या 1300 रुपये हो, या हो सकता है वो 900 भी हो। ये सारा डिपेंड करता है मार्केट पे। तो इसलिए आपको जो फंडामेंटल एनालिसिस है जिस भी आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और आपको ये भी डिसाइड करना चाहिए कि आप उस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे या शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए रहेंगे। लिस्टिंग गेन का मतलब होता है कि लिस्ट हुआ और आप उसको जैसे ही लिस्ट हुआ जो भी उसका प्राइस हुआ, सपोज करिए कि आपने 1125 पे लिया है। ठीक है, आपने बिड लगाई है। ठीक है, और जो लिस्ट हुआ वो हुआ 1400 रुपये, तो आप इमीडिएटली उसमें से एकदम एग्जिट कर जाएंगे। तो ये हो गया लिस्टिंग गेन। और हो सकता है कि आप वेट भी करें, हो सकता है 1350 रहे, फिर ये 20 दिन बाद हो सकता है 1600 हो जाए या हो सकता है 900 हो जाए। तो ये सब चीज़ के लिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरीके से डिटेल की एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, नायका जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट को सेल करता है। ठीक है, तो ये फैशन प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स को सेल करता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो है, ये जो फाउंड हुआ था वो हुआ था 2010 में, सॉरी 2012 में। ठीक है, तो ये जो फाउंड हुआ था वो हुआ था 2012 में। ठीक है, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में सेल करता है। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस है ये। ठीक है, और इनके कुछ रिटेल स्टोर भी हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है कि ये इनका जो फंड रेज करने का मोटिव क्या है, जो कि मेन चीज़ है। हो सकता है बहुत सारी कंपनियां जो फंड रेज करती हैं वो अपने लोन को रीपेमेंट के लिए करती हैं, तो उससे क्या होता है कंपनी की ग्रोथ नहीं होती है। बट इनका जो ऑब्जेक्टिव है बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं आपको 1 बाय 1 क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये 35 करोड़ रुपये जो अपने इन्वेस्ट करेंगे वो करेंगे अपनी रिटेल स्टोर की चेन को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि कस्टमर सिर्फ उसको देख के ही परचेज़ करता है, तो ये रिटेल स्टोर अपने ओपन करेंगे बहुत सारी सिटीज़ में। ठीक है, दूसरा क्या है, ये 35 करोड़ रुपए जो स्पेंड करेंगे वो करेंगे अपने वेयर हाउस में। मतलब अभी हो सकता है ये 2 दिन में किसी एरिया में डिलीवरी करते हो, तो फिर ये हो सकता है 24 आवर्स में ही उस एरिया में डिलीवरी दे दें, तो इनकी सप्लाई चेन जो है उससे बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तीसरा क्या है कि ये 200 करोड़ रुपए जो है अपने ब्रांडिंग में, मतलब ये 200 करोड़ रुपए यूट्यूब पे ऐड चलाना। ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट पे एडसेंस के थ्रू ऐड चलाना। ठीक है, और बहुत सारे जैसे कि किसी भी व्लॉगर को जो है अपना पैसे के थ्रू ऐड कराना। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐड के तरीके हैं उसके थ्रू, और होल्डिंग्स लगवाना बड़े बड़े मेट्रो स्टेशन पे है जहाँ भी। तो इस तरीके से ये अपनी ब्रांडिंग पे खर्च करेंगे। ठीक है, बच्चे जो 130 करोड़ रुपीज़ है वो अपने ये लोन की रीपेमेंट, मतलब जो उन्होंने अपने जो अब तक बिजनेस में लोन लिया है उसको रीपेमेंट के लिए उसको ये यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो 25% है जो बचा है वो जनरल कॉरपोरेट पर्पज़, मतलब कि उसमें हो सकता है इंसेंटिव हों या सैलरीज हों या अपना कॉरपोरेट का और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कॉरपोरेट पे,
उन सब के इम्प्रूवमेंट के लिए हो। स्ट्रेंथ क्या क्या है इस IPO की मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये एक तो मेकअप और ब्यूटी हेल्थ प्रोडक्ट में डील करता है, मतलब हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डील करता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ऑनलाइन प्रेजेंस एंड ऑफलाइन प्रेजेंस, वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, मतलब दोनों तरीके से आप परचेज कर सकते हैं कुछ भी सामान, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। खुद के वेयर हाउस हैं, मतलब किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, अपने वेयर हाउस हैं, ठीक है। और जो इनके जो बहुत सारे एक्टर्स इनका जो ऐड करते हैं और उनके जो बहुत सारे जो इनसे लिंक्ड हैं व्लॉगर्स हैं वो इनका ऐड करते हैं, तो उससे एक मार्केट में अच्छा परसेप्शन जाता है कि बहुत सारे जो एक्टर्स किसी भी प्रोडक्ट का ऐड करते हैं तो लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली इंडिया में ऑनलाइन का जो बिज़नेस है वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इवन कि विलेजेस में भी लोग अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बाय करने लगे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ना। इससे इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, सपोज करिए लिपस्टिक, तो ऐसा नहीं है कि आप लिपस्टिक को लगा कर या देखें, तो आजकल जैसे कि आप लेंसकार्ट पे देख सकते हैं, लेंसकार्ट वेबसाइट पे आप बिना चश्मे को लगाए, मतलब ऑनलाइन ही आप कैमरा ओपन होगा आपका और आप कैमरे में ही चश्मे को लगा कर देख सकते हैं कि आपके चेहरे पे कौन सा कैमरा फिट है। तो उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को जो लेडीज़ हैं जनरली वो अपने चेहरे पर लगा कर देख सकती हैं कि उनका चेहरा किस तरीके से दिखाई देगा। तो ये भी एक ऑनलाइन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब से रोल बड़ा है तो तब से भी बहुत सारे बिजनेस को अच्छी खासी ग्रोथ मिलने लगी है। दूसरा क्या है? सोशल मीडिया पर इनके फॉलोअर्स और इनकी जो ग्रोथ है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो ये भी एक अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। थ्रेट्स क्या क्या हैं? थ्रेट्स सबसे नंबर वन थ्रेट्स आती है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। जनरली ऑनलाइन बिजनेस में यही होता है। लाइक आप स्नैपडील को देख सकते हैं, आप होम शॉप 18, यिपमी, बहुत सारी वेबसाइट आई जिनको बड़ी बड़ी वेबसाइटों ने तबाह कर दिया। सपोज़ करिए कि जितनी भी मार्केट में आज से पहले बहुत सारी आप देख सकते हैं टेलीकॉम कंपनीज थी, बट जियो के आने से क्या हुआ कि एयरसेल हुई, बहुत सारी कंपनियां हुई, वो बिल्कुल ही गायब हो गई, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। हो सकता है फ्लिपकार्ट और या अमेजोन या कोई भी और जाइंट कंपनी आए और हैवी डिस्काउंट पे देने लगे, तो हो सकता है जो इनका जो यूज़र बेस है वो डे बाय डे रिड्यूस हो जाए। तो बेसिकली एक कॉम्पिटिटिव जो है ना, कंपटीशन जो होता है, ये सम टाइम ये बहुत डिस्टॉर्ट कर देता है मार्केट को, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो जो गवर्नमेंट्स के रूल्स हैं, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेके, ठीक है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेके, ठीक है, वो भी दिन पर दिन जो है, जो इतनी भी बड़ी कंपनियां हैं उन पर हावी होते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत उससे फ़र्क पड़ जाए। तो मेनली जो फ़र्क है वो हो सकता है, बस मेन तो यही है कि कंपटीशन बढ़ने की वजह से, जैसे कि नायका नहीं, पर्पल है और एजियो है, बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं वो भी इस फील्ड में बहुत कंपटीशन कर रही हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से जाके एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। वन बाय वन आप सारे पॉइंटों को पढ़ सकते हैं। इनका जो CAGR है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। तो आप इस तरीके से सारे पॉइंट्सों को पढ़ने के बाद आप यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपको 1 लॉट में 12 शेयर्स दिखाई देंगे, देखिए, है ना। और आप इस प्राइस के बीच में बिड कर सकते हैं। बिड मतलब कि आप इस प्राइस से इस प्राइस के बीच में अपनी जो रेंज है वो सेट कर सकते हैं। मैं आपको करके बताता हूँ। आप यहाँ पे UPI ID डालेंगे। UPI ID आप किसी की भी डाल सकते हैं। आपकी पेटीएम में रजिस्टर्ड है तो @Paytm होता है, फ़ोनपे में तो @YBL होता है, या आपकी भीम UPI में तो UPI होता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे जाके अपने किसी भी बैंक की आप UPI ID डालेंगे। मैं आपको कैसे ही सैंपल के तौर पे आपको बता देता हूँ। YBL जनरली फ़ोनपे की में होता है, ठीक है। तो आप किसी भी UPI ID आप अपने जाके जहाँ पे आपका UPI ID रजिस्टर्ड है तो आप वहाँ पे जाके UPI ID अपनी फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पे लाके कॉपी करके डाल सकते हैं। इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। 1 लॉट का मतलब होता है 12 शेयर्स। तो अगर आप यहाँ पे 1 लॉट डालेंगे तो ऑटोमेटिकली 12 आ गया। देखिए, अगर आप 2 डालेंगे तो 24 हो जाएगा, 3 डालेंगे 36 हो जाएगा, ठीक है। तो आप 1 डालेंगे। बिड प्राइस का मतलब क्या है? बिड प्राइस में मतलब होती है रेंज, ठीक है, कि आप सपोज करिए किसी प्रोडक्ट को आप लेने के लिए तैयार है 100 रुपये में, कोई बंदा उसी प्रोडक्ट को लेने के तैयार है 102 में, ठीक है। तो वो होती है बिड प्राइस, ठीक है। तो बिड प्राइस यहाँ पे कितनी दी हुई है, आप इस रेंज से इस रेंज के बीच में डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिलने के होंगे। तो मैं आपको डाल के बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे सपोज करिए 1100 डालते हैं तब भी एक्सेप्ट होगा। अगर आप यहाँ पे कट ऑफ प्राइस कर देते हैं तो कट ऑफ प्राइस का मतलब होता है मैक्सिमम बिड, ठीक है। तो मैं आपको कट ऑफ प्राइस दिखाता हूँ। तो एक तो एकदम ये हो जाएगा आपका 1125, ठीक है। तो आप इसको, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसको 1125 ही करें अगर आप लेना चाहते हैं, तो मैक्सिमम चांस आपको मिलने के हो सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
ठीक है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पे ये वीडियो सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से मैं यहाँ पे गलत यूपीआई आईडी डाल रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे सही यूपीआई डालेंगे तो आपका ये एक्सेप्ट हो जाएगा। मैं गलत इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये ओपन नहीं कर सकते यूपीआई आईडी को, ठीक है। तो मैं आपको इसके आगे की डिटेल्स ऐसे ऑर्डरली बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे यूपीआई डालेंगे तो आपकी जो यूपीआई ऐप होगी उसमें आपको नोटिफिकेशन आएगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप अपनी यूपीआई ऐप को खोल के देख लेंगे, सपोज करिए पेटीएम को खोल के देखेंगे तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा कि पे कर सकते हैं आप अपनी अमाउंट को, ठीक है। तो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप अपने यूपीआई पिन डालेंगे तो आपकी पेमेंट डन हो जाएगी, ठीक है। आपकी पेमेंट होल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि आपकी जो अमाउंट है ना वो होल्ड पे हो जाती है। इनकेस जब आपको आईपीओ नहीं मिलेगा तो आपके उसी यूपीआई आईडी में आपके पैसे जो है वो रिफंड हो जाएंगे, आपका सिंगल रुपीज़ भी डिडक्ट नहीं होगा, ये बात याद रखें। और दूसरा चीज़, आपको अपने अप स्टॉक के जो वैलेट है, ठीक है, आपको उसमें ऐड नहीं करने हैं। ये सीधे बैंक से डेबिट होते हैं पैसे और बैंक में ही क्रेडिट हो जाते हैं, इसका आप स्टॉक के वैलेट से कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस तरीके से आप जाके अपना जो है आईपीओ वहाँ से जाके बुक कर सकते हैं, ठीक है। और जब बुक कर देंगे तो आपको फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप किस तरीके से आपने अप्लाई कर दिया है और आपका जो आईपीओ का जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है, ठीक है। तो आपको जिस दिन भी आईपीओ मिलेगा उस दिन आपको मैसेज से पता चल जाएगा कि आपको मिला है या नहीं मिला है, या फिर आप अपने एक सीरियल एप्लीकेशन नंबर से जाके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वैलेट में कहीं पैसे ऐड नहीं करने हैं, सीधे बैंक से आपकी यूपीआई से कटेंगे। आपके अगर नहीं मिलता है तो आपको रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको अपना बैलेंस रखना है। बैलेंस आपको कितना रखना है, देखिए 1125 इंटू 12 कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो आई थिंक 13,000 समथिंग इसकी अमाउंट बैठेगी। तो जैसे आपके 13,000 समथिंग, सपोज करिए 13,500 बैठते हैं, तो 13,500 आपके अकाउंट से कट जाएंगे और आपके वो अमाउंट होल्ड पर रहेगी इतने, मतलब वो जैसे ही अगर आपको मिलता है तो आपके अकाउंट से फाइनली डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है। होल्ड पे हो जाती है वो अमाउंट, ठीक है। और अगर नहीं मिलता है, ये रोल जो करता है एनपीसीआई करता है, ठीक है ना, होल्डिंग का काम जो करता है, वो अमाउंट आपकी होल्ड हो जाती है। और अगर आपको इनकेस आईपीओ नहीं मिलता है तो आपकी पूरे 13,500 रुपये आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में बिना किसी डिडक्शन के क्रेडिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जाके नायका के आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय।